नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्रिक्स देशों के बारे में और क्यों यूएसए ब्रिक्स को कमज़ोर करना चाहता है। वैसे तो जो ब्रिक्स है वो 2000 में बना हुआ था। पहले इसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना थे। उसके बाद 2010 में ब्रिक्स के आपसी सहमत से साउथ अफ्रीका का नाम जोड़ा गया। दोस्तों, ब्रिक्स देशों में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका देश है। दोस्तों, इन देशों का मुख्य गोल है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कोऑपरेशन। आर्थिक संकट है किसी भी ब्रिक्स देश पे तो एक दूसरे को सहायता करना, मदद करना, ताकि उस संकट से वो उबर पाए। दोस्तों, ये सभी देश काफ़ी एनर्जी रिच है और स्ट्रैटेजिक लोकेशन वाले भी है। दोस्तों, अमेरिका को इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि जो ये ब्रिक्स देश है ये लोकल करेंसी ट्रेड को प्रमोट करते हैं। तो जैसे कि ब्रिक्स जो देश है वो अपने ही पैसों में ट्रेडिंग करते हैं, तो इससे अमेरिका को ये नुकसान है कि इसकी वजह से डॉलर की जो डिमांड है वो काफ़ी गिरती है। इसलिए अमेरिका ना ब्रिक्स कंट्री से इतना डरता है क्योंकि इन्होंने अगर अपने ही पैसों से ट्रेडिंग चालू की तो डॉलर पे काफ़ी बड़ा इफेक्ट गिर सकता है और इससे अमेरिका की जो इकोनॉमिक पावर है ये कम हो सकती है। ब्रिक्स के देशों ने एक नया बैंक खोला है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, और ये जो बैंक है वो IMF और वर्ल्ड बैंक का एक अल्टरनेटिव बन सकता है। और अमेरिका ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि कोई उसके डॉलर को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाए। दोस्तों, अगर हम राइवलरी की बात करें तो जो ब्रिक्स देश है इसमें चाइना और रशिया एक काफ़ी स्ट्रांग पार्टनर है, और जो यूएसए है इन दोनों देशों को यानी चाइना और रशिया को एक स्ट्रांग ऑपोजिशन मानता है। और अमेरिका ये कभी नहीं चाहेगा कि चाइना और रशिया पूरी दुनिया पे एक पकड़ बनाए। वैसे तो अमेरिका ब्रिक्स को तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन वो ब्रिक्स की यूनिटी को जरूर कमज़ोर करना चाहता है। जैसे कि वो ब्रिक्स देशों को आपस में ही इंटरनल डिफरेंस हाईलाइट करके देगा। ब्रिक्स देशों के साथ एक बायलैटरल अलायंस स्ट्रांग करके, जैसे कि वो चाहता है कि चाइना की इमेज पूरी दुनिया के सामने खराब हो, वैसे ही वो ब्रिक्स देशों के सामने भी चाइना की इमेज खराब करना चाहता है। वैसे तो भारत ब्रिक्स का एक फाउंडिंग मेंबर है, लेकिन उसका अमेरिका के साथ भी एक स्ट्रांग रिलेशनशिप है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत बिना किसी भी देश के साथ सीधा दुश्मनी लेता नहीं है। इंडिया का हमेशा एक फोकस रहता है कि अपने देश का कैसे डेवलपमेंट हो। इसलिए ब्रिक्स का एक पार्ट होके भी भारत हमेशा दूसरों के साथ एक अच्छे संबंध बनाता है। दोस्तों, भारत का एक हमेशा मेन फोकस रहता है कि अपने देश की इकोनॉमी कैसे बढ़ाए और किसी भी देश के साथ सीधा ब्लॉकिंग नहीं करना। अगर इसी तरह से ब्रिक्स का एक्सपांशन होता रहेगा, यानी देश जुड़ते जाएंगे, तो अमेरिका की नज़र इस पे टिकी रहेगी और वो हो सकता है कि कुछ देशों पे सैंक्शन भी लगाए। इन सब में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, जो ब्रिक्स का फ्यूचर है वो यूनिटी और कॉर्पोरेशन पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये ब्रिक्स आखिर में बना क्यों और इसकी क्या इंटेंशन है। तो दोस्तों, हम आपके लिए कुछ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आएंगे जिससे आपका जो नॉलेज है काफ़ी गेन हो। लेकिन जाने के पहले दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।